हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, आज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज के इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइस, आपके जो मैस्कुलिन है ये किसी वे में बहुत ही ज़्यादा एक कंसंट्रेशन, एक एम्बिशियस वे में बने हुए हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर या फिर प्लान को लेकर। कोई भी प्लान जो अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है या फिर यहाँ पर कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा एक कंसंट्रेशन और एक एम्बिशियस वे में बने रहना पड़ रहा है। इनको पता है कि ऑलमोस्ट ये उस सिचुएशन को ओवरकम कर चुके हैं। एक ऑब्स्टिकल अगर है तो उन सारी सिचुएशन को ये ओवरकम तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं एक एंजाइटी में है ये। जब तक पूरी तरीके से ये अचीव नहीं कर लेते उस पर्टिकुलर ड्रीम को, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी प्लानिंग अभी चल रही है उस प्लान तक ये एक फुलफिलमेंट की तरफ जब तक नहीं पहुंचते, तब तक इनको एक डर सा बना है, जहां पर हो सकता है इनकी स्लीपलेस नाइट्स चल रही हैं, एक इंसोम्निया में ये मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं कि दोबारा से जो भी अब आप लोगों ने एक फाउंडेशन बिल्टअप किया है, दोबारा से वो फाउंडेशन कोलैप्स ना हो जाए, फिर से कोई चेंजेस ना आ जाए। क्योंकि गाइज, जब हम सक्सेस के बहुत ही करीब पहुंच रहे होते हैं तो एक ऑब्वियस फीलिंग है कि हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अब कोई मतलब ऐसी ऑब्स्टिकल या कोई परेशानी ना आ जाए, कोई ऐसा हर्डल ना आए कि हम दोबारा से फिर से एक स्टेप बैक लेना पड़े या फिर दोबारा से चीज़ें क्रम्बल्ड हो जाएं। तो ये होपफुल हैं, और जब हम होपफुल होते हैं तो एक तरह की एंजाइटी भी हमारे दिल में बनी होती है, एक टेंशन होती है, एक स्ट्रेस हम फील कर रहे होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं। आपके पर्सन को पता है इन्होंने काफ़ी सारी सिचुएशन को विन किया है, और इनको ये भी पता है कि अब इनको इन्हीं का पाथ चूज करना है जो कि इन्होंने ऑलरेडी चूज कर लिया है। इनको एक चीज़ तो पता चल गई होगी गाइस कि अगर इनकी लाइफ में किसी वे में डिसीजन मेकिंग था तो इन्होंने डिसीजन वही लिया है जो इनको चाहिए था। फाइन, इनका जो दिल जिस चीज़ से भी जुड़ा हुआ था इन्होंने वही डिसीजन मेकिंग की है। इन्होंने अपना ही रास्ता चुना है, और इस रास्ते को चुनने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा एक रिबल एटीट्यूड रखना पड़ा, और साथ ही साथ अपनी स्किल्स और अपना विजडम इनको इस्तेमाल करना पड़ा। एक एक्टिव एनर्जीज में खुद को बना कर रखना पड़ा। ये इतना इनके लिए भी आसान नहीं होगा। जो भी आप लोग एक प्लानिंग या फिर किसी भी सिचुएशन को बिल्डअप अगर आप कर रहे हो साथ ही साथ, तो आपके जो पर्सन है इनको अपना दी बेस्ट लगाना पड़ रहा है गाइस, और इनको अड़े रहना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पाथ पर अभी भी ऑब्स्टिकल्स इनको नजर आ रहे हैं। दे हैव स्टिल नॉट डन इट। ओके, तो इसीलिए हो सकता है आपके पर्सन एक इंसोम्निया, एक ऑब्सेशन में है कि जब तक ये कंप्लीशन की तरफ नहीं पहुंच जाता, मैं तो रेस्टलेस हूँ, मुझे तो सुकून नहीं है, मुझे चैन नहीं है, और मुझे कंप्लीट करना है किसी भी वे में। दैट इज़ वाई दे आर बीइंग सो मच कॉन्सेंट्रेटेड एंड ऐसा कह सकती हूँ कि एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, क्योंकि ये आपको किसी भी वे में खोना नहीं चाहते गाइस। हो सकता है इन्होंने काफ़ी लंबा रास्ता तय किया है, और जब हम किसी ऐसे रास्ते पर बने होते हैं जो हमने ऑलमोस्ट रास्ता तय कर लिया होता है, बस मंजिल के हम कुछ दूरी पर बने होते हैं, और वहाँ पर हमें ये फीलिंग आती है कि अब कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, अब कोई परेशानी ना आ जाए कि दोबारा से हमें रिटर्न जाना पड़े या फिर एक स्टेप बैक लेना पड़े, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ये होपफुल हैं, और जब ये होपफुल हैं तो गाइस आप इनको अपनी एक पॉजिटिव एंड सूदिंग एनर्जीज देते रहिए, ताकि इन्होंने जितना भी रास्ता तय किया है वहाँ पर ये आगे बढ़ते ही जाएं, और फाइनली एक फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच ही जाएं। जो भी आप लोगों ने प्लान किया है, एक वो प्लान ब्यूटीफुली सक्सेस की तरफ लीड हो गाइस। तो आपकी सूदिंग एनर्जीज यहाँ पर बनती हैं अगर आप इनको किसी वे में इवन प्रेयर, ब्लेसिंग्स जो भी भेजना चाहते हो, एक सूदिंग वाइब्रेशंस भी भेजना चाहते हो, इवन ऑन अ टेलीपैथिक लेवल, तो आप इनको
ऐसी वाइब्रेशन सेंड कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अभी परेशान है कि अब कुछ परेशानी ना आए, इस बात को लेकर परेशान है। तो इनको एक ब्लेसिंग्स मैं भी देना चाहती हूँ कि आपके जो भी पर्सन हैं वो किसी भी वे में जहाँ पर भी अपने आप को एक उम्मीद में बना कर रख रहे हैं, इनकी उम्मीद पूरी हो जाए। ऑलराइट, तो इसी के साथ देखते हैं कि आपकी एनर्जीज यानी कि हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। तो हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर एस ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। तो ज़रूर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कल तक आपकी एनर्जीज अगर किसी वे में डिस्टर्ब थी, आपके पर्सन ने खुद को साबित किया है गाइज, और जिस वजह से आपको एक कंपैशन दोबारा से फील हुआ है, एक नए वे में एक न्यू इमोशन आपने बिल्टअप किया है आपके पर्सन को लेकर। दोबारा से आप एक ट्रस्टफुल एनर्जीज में आ गए हो, आप इन पर अब रिलाई करते हो, आप भरोसा करते हो इन पर। एक लॉयल्टी आपके पर्सन ने हो सकता है आपको शो की है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो, एक कंपैशन शो कर रहे होंगे अपने पर्सन के टुवर्ड्स। और मोर ओवर यहाँ पर आपकी क्वीन ऑफ कप्स वाली भी एनर्जीज है, आप अपनी गट फीलिंग पर काम कर रहे हो। अगर आपके पर्सन ने आपको किसी वे में बताया नहीं भी है, तब भी आपके पर्सन पर आपको एक भरोसा है, क्योंकि इंट्यूशन आपको मिली है, एक यूनिवर्स लेवल पर आपको एक सिंक्रोनिसिटी मिली है कि आपके पर्सन आप ही की तरफ लॉयल हैं, आप ही की तरफ डिटरमाइंड हैं, ये कहीं और नहीं जा रहे हैं। या फिर अगर कोई लोग आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर आपके पर्सन ने एक ब्यूटीफुल वे में हो सकता है एक ऐसा जेस्चर दिया है या फिर ऐसा आपको भरोसा दिया है कि जहां पर आपको अब इन पर एक ट्रस्ट, एक एतबार सा हो गया है। अब आप इन पर पूरी तरीके से रिलाई भी करते हो और एक ब्यूटीफुल सी एक न्यू इमोशनल फीलिंग में आप इनके टुवर्ड्स बने हुए हो सकता है बहुत सारी फेमिनिन्स डे ड्रीमिंग में भी चल रही होंगी, अपने पर्सन को एक कंपैशनेट वे में, इमेजिनेशन या फिर एक फैंटेसी, क्योंकि जहां पर आपके पर्सन एक होपफुल एनर्जीज में बने हुए हैं, तो आप ऑन दी अदर हैंड एक लविंग एनर्जीज में बने हुए हो। आप अपने पर्सन को हो सकता है लव शावर कर रहे हो अपने पर्सन पर, और जो कि जरूरी भी है। मैंने आपको जैसे बताया भी कि आप अपने पर्सन से टेलीपैथिक वे में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, इनके टुवर्ड्स एक सूदिंग और पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एट दिस टाइम योर पर्सन नीड्स इट द मोस्ट। ओके, तो ये एनर्जीज हैं आपकी। अब देखते हैं कि 5D लेवल पर आप दोनों ही की एनर्जीज क्या कहती हैं। तो आपके पर्सन फाइनली अब तक भी एक सबकॉन्शियस लेवल पर खुद को चार्ज कर रहे थे। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इनका हायर सेल्फ इनको किसी वे में चार्ज कर रहा था, पुश कर रहा था, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ इनको बढ़ा रहा था। अब इनको एक कॉन्फिडेंस आ गया है गाइस कि अब ये अपने सबकॉन्शियस लेवल पर एक फिजिकल वर्ल्ड पर जंप लगा सके। ये एक लीप ऑफ फेथ भी कह सकते हो आप कि इनका सबकॉन्शियस फाइनली इनको इनके फिजिकल वर्ल्ड पर एक ऐसा पुश या किक दे रहा है, जहां पर इनको अभी जितनी भी डाउनलोड्स मिली हैं, जो भी इनको एक चार्जिंग, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अब तक भी इन्होंने जो भी गेन किया है इस कनेक्शन में, इस जर्नी पर, जो भी आपने इनको सेंड किया है, फाइनली इन्होंने पूरा एक डेटा कलेक्ट करके अब उन सारी चीज़ों को एक फिजिकल वर्ल्ड पर अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट है गाइस। आई मस्ट टेल यू ऑल कि आपके पर्सन एक बहुत ही ब्यूटीफुल से शिफ्ट में है। अब ये होपफुल है कि अब आपके टुवर्ड्स जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो इनको कुछ भी परेशानी या दिक्कत ना आए, और इसीलिए मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि आप अपने पर्सन को एक वे में सूदिंग वाइब्रेशंस भेजिए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा अब इनकी ये एक विश है कि आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना, और आपको एक कह सकते हैं कि एक फर्म फाउंडेशन देना, और जो भी आप दोनों किसी वे में काम कर रहे हो उस चीज़ को फाइनली एक फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाना, अब ये इनका सपना है। ओके, तो आप इनके अब सपोर्टर बन गए हो। लेकिन अब तक क्या चल रहा था, आप एक लीडर बने हुए थे और ये आपके सपोर्टर बने हुए थे। तो अब
चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं गाइज। आपके पर्सन अभी आपको लीड करेंगे और आप इनके सपोर्टर बनोगे, तो इसीलिए आपको इनके पीछे पीछे चलना है और इनको एक एनकरेजमेंट देते जाना है, एक इंस्पिरेशन देते जाना है, ताकि ये अपने पाथ से भटके नहीं और इनकी लाइफ में कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन अगेन बिल्टअप ना हो जाए कि फिर से कोई डिलेज या चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स दोबारा से आप लोगों को ही फेस करना पड़े। यू नो व्हाट आई मीन। तो ऑन दी अदर हैंड ऑब्वियसली आप भी एक ऑप्टिमिज्म में ही हो, आप इनको एक क्रिएटिव पावर सेंड कर रहे होंगे, क्योंकि आप दोनों के हायर सेल्फ अभी फिजिकल वर्ल्ड पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी फेमिनिन्स का तो फिजिकल वर्ल्ड पर एक एक्शन बना ही रहता है, लेकिन अब आप अपने पर्सन को भी क्रिएटिव पावर्स सेंड कर रहे हो ऑन एन यूनिवर्सल लेवल, तो ज़रूर आपके पर्सन में वो एक ऑप्टिमिज्म आ रहा है। अगर ये किसी वे में डर भी रहे हैं, फियर ऑफ लूजिंग और समथिंग लाइक दैट, तो आपका जो हायर सेल्फ है इनको बराबर वे में पुश करवा रहा है, लीड करवा रहा है, एक क्रिएटिव पावर्स, सूदिंग पावर्स इनको सेंड कर रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका हायर सेल्फ ये काम ज़रूर कर रहा है गाइस, और एक फ्रीडम इनको देता जा रहा है ताकि ये एक लीप ऑफ फेथ ले सकें। जैसे कि आपके पर्सन ऑन अ 5D लेवल एक फूल वाली एनर्जीज में, तो 100% फूल वही करता है गाइस जो उनका मन कहता है या फिर उनका इंट्यूशन कहता है। तो आपके पर्सन ज़रूर अपने इंट्यूशन की ही सुन रहे हैं, अपने हायर सेल्फ की ही सुन रहे हैं और एक हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि एक लीप ऑफ फेथ फाइनली ले सके। ऑलराइट, तो आप देखते हैं कि वेयर दिस होल सिचुएशन इज लीडिंग। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। तो जरूर आपके पर्सन में एक कह सकती हैं यूथफुल एनर्जीज हैं, जहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। जैसे कि यूथफुल एनर्जीज कितनी ज़्यादा एक्साइटेड, क्यूरियस होती हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे ऐसी शो हो रही हैं यहाँ पर। योर पर्सन इज़ रियली वेरी एक्साइटेड, और अगर अब तक इनको एक ऐसी सिचुएशन फील हो रही है जहाँ पर इनको डर लग रहा है, तो फाइनली ये ऐसी सिचुएशन में आने वाले हैं कि जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे, जो कि वो अब भी हैं, क्योंकि उनकी एक स्लीपलेस नाइट्स चल रही हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ये भी सोच रहे होंगे ड्रीमी लेवल पर, और साथ ही साथ इनको डर भी है कि कहीं कुछ क्रम्बल ना हो जाए दोबारा से। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कुछ मैजिकल वे में, अनएक्सपेक्टेड वे में ही प्रोसीड होगा गाइस। ऐसा कह सकती हूँ कि मैं अब तक भी आपने किसी वे में मैजिकल मैनिफेस्टेशन की है। मैजिकल मैनिफेस्टेशन इसलिए कह रही हूं, आपने पर्टिकुलर वे में नहीं सोचा होगा, बस आपने एक मंजिल को अपने दिमाग में रखा है और हमें वहां तक रीच होना है, इस वे में आपने सोचा होगा। तो यूनिवर्स इज जस्ट प्लानिंग द सेम थिंग फॉर यू गाइज, कि आपको यूनिवर्स एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट या फिर अनएक्सपेक्टेड वे में एक सरप्राइज देना चाहता है, जो कि आपके पर्सन के साथ यूनियन ही होगी, लेकिन वो एक अनएक्सपेक्टेड वे में होगी, जहां पर आपने शायद कभी इस वे में सोचा नहीं होगा। उसी वे में आप सारी चीजों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और यूनिवर्स आपको वही देने की कोशिश कर रहा है गाइस। बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में एक ऑफर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। तो आपके पर्सन फाइनली आपको कोई ऑफर देंगे, या फिर ये आपको सरप्राइज भी दे सकते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। तो यहाँ पर जो मैं आप दोनों का कनेक्शन देख रही हूँ गाइस, ये एक स्पिरिचुअल थ्रेड के साथ कनेक्टेड है। मतलब एक ऐसा बाउंड है जहां पर आप दोनों ही स्पिरिचुअली इस लेवल में कनेक्ट होते जा रहे हो कि आपको भरोसा है, इतना ज्यादा भरोसा है एक दूसरे पर और इस कनेक्शन पर, इस जर्नी पर, कि आप दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। और ट्रस्ट मी गाइज, यही आप दोनों का एक ब्यूटीफुल सा ट्रस्ट यूनिवर्स पर और एक दूसरे पर, यही आपको फाइनली लीड करवा रहा है एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। जैसे कि यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन के लिए कार्ड्स में देख सकते हो गाइज, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी कोई बहुत ही लॉन्ग अवेटेड विश पूरी होने वाली है, और जिसके लिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा होपफुल हैं, बहुत ज्यादा प्रेयर्स में बिजी होंगे, या फिर काफी ज्यादा होपफुल, जब हम अपने फिंगर्स क्रॉस्ड रखते हैं कि बहुत ज्यादा होपफुल हैं कि अब कुछ गलत ना हो, अब हमने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली हैं, अब कुछ मिस ना हो। तो आपके पर्सन मुझे ऐसी एनर्जीज में नजर आ रहे हैं कि इन्होंने काफी ज्यादा अपने स्किल्स यहाँ पर लगाए हैं, बहुत ज्यादा अपना टाइम, एनर्जी, सब कुछ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्होंने लगाया है। अब ये हारना नहीं चाहते। मैं
कहने का ये मेरा मतलब है। तो आपके पर्सन ठीक उसी लेवल पर अभी जाकर पहुंच गए हैं जहां से ये हारना नहीं चाहते। अभी अब इनको जीतना ही होगा और ये इतने ज्यादा होपफुल हैं। और यहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपकी इन्हें जरूरत है, इसीलिए यहाँ पर तो आप अपने पर्सन पर ही सारी चीजें मत छोड़कर बैठिएगा, इनको भी कुछ हेल्प कीजिएगा। थोड़ा सा डिवोशनल वे में भी अपने पर्सन को एक वाइब्रेशन सेंड करते रहिए, क्योंकि इनको बहुत ज़रूरत है। अभी ये उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां से ये हारना नहीं चाहते और जहां से ये अब सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहते हैं और आपकी इनको ज़रूरत है। और सारे काम या फिर सारी चीज़ें इन्हीं पर मत छोड़ दीजिएगा, इनको सपोर्ट कीजिएगा। अब जब ये आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं तो यहाँ पर आप लोगों का काम एक इक्वल वे में बनता है और इक्वल एनर्जीज यहाँ पर आपकी भी लगती हैं। तो ज़रूर इनको आपकी एक सूदिंग वाइब्रेशंस या फिर एक ऐसी एनर्जीज आप इनको देते रहिएगा जहाँ पर इनको एक उम्मीद इनकी बनी रहे, वो उम्मीद जानी नहीं चाहिए। और फाइनली ये जिस भी लेवल या पोजीशन तक पहुंचे हैं वहां से ये सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ ही लीड हो। तो ज़रूर कि आपके पर्सन फाइनली उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे जहाँ पर इनको पहुंचना है गाइस। और ज़रूर आप लोगों की यूनियन ही होगी ये, और बहुत लोगों के लिए एक विश, ऐसी विश जो आप दोनों की एक म्यूचुअल विश होगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज ये है गाइस कि आस्क योर पार्टनर फॉर हेल्प, एक्सेप्ट असिस्टेंस एज इट्स ऑफर टू यू, रिलीज गिल्ट और द बिलीव दैट इट्स वीक टू आस्क फॉर हेल्प, बी अ टीम प्लेयर। तो जरूर अगर आपको अपने पर्सन की जरूरत पड़ रही है किसी वे में तो आप इनसे हेल्प सीख कीजिएगा, खामोश मत रहिएगा। अगर आपके पर्सन को आपकी मदद की जरूरत पड़ रही है तो इनको भी उस वे में एनकरेज कीजिए कि ये आपसे मदद ले सकते हैं। जो हमने डिस्कस किया, इनकी ओवरऑल एनर्जीज इसी वे में बनी हुई हैं कि ये आपकी मदद सीख कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा होपफुल हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है। तो मैं कहना यही चाहती हूँ कि आपके पर्सन को आपकी मदद की जरूरत है तो इनको मदद कीजिएगा और इनको एनकरेज कीजिएगा कि ये आपसे मदद सीख कर सकते हैं, यू नो। और ये आप दोनों की ही किसी विश फुलफिलमेंट के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी भी यहाँ पर इनको जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यू गाइज आर अ टीम। ओके, तो जस्ट बी डिवोशनल गाइज। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने आप स्पिरिचुअल और डिवोशनल बने रहोगे, आपकी सारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बिल्कुल ही चुटकी में वैनिश होते हुए नजर आएंगी और आप एक ब्यूटीफुल सा क्लियर पाथ देख सकोगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की तरफ लीड करवाएगा। ऑलराइट, तो आज की रीडिंग्स में बस इतना ही था गाइज। अगर आप लोगों के साथ आज की रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइज। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।